कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई कैंसर है तो मौत है, लेकिन सही समय पर सही जांच और उपचार के बाद इस बड़ी बीमारी का भी इलाज संभव है और इस कैंसर जैसी बीमारी को भी हराया जा सकता है। और इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है क्योंकि भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में अब आपको अत्याधुनिक जो सुविधा पूर्ण हॉस्पिटल कोटा का है, जिसे अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसमें सेवा देने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र जी मीणा जहां पर सेवा देते हैं। अब आपके भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की रोकथाम के लिए आपकी जांच के लिए सेवा देंगे और साथ ही उपचार के लिए भी सेवा देंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर भवानी मंडी में और भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में, साथ ही खबर 24 न्यूज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका संक्षिप्त में परिचय हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की खबर है जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, सिंपल भाषा में कहें तो कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट कोटा में। देखिए, कैंसर का इलाज 3 तरह से होता है, रेडिएशन थेरेपी के द्वारा, सर्जरी के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा। हमारे यहाँ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में कैंसर के उपचार की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में कैंसर का ट्रीटमेंट आधुनिक रेडिएशन थेरेपी मशीन के द्वारा और आधुनिक दवाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और लेटेस्ट कीमोथेरेपी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, चारों प्रकार से जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है उसका इलाज अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में मौजूद है, जहां पर रह करके जितने भी कैंसर के पीड़ित हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनको इलाज सुविधाजनक मिलता है। और यही इलाज अब आपके भवानी मंडी के स्टार हॉस्पिटल में आपको मिलने वाला है। तो बेहद जो जरूरी सवाल है दर्शकों के और साथ ही मरीजों के कि आखिर सर कैंसर जैसी चीज जिसको सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, सबसे पहले तो उसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किन टाइप्स के कैंसर होते हैं और किन अलग अलग टाइप्स में कैसे कैसे सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं, आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। तो देखिए, हमारे देश में जो 3 सबसे कॉमन प्रकार के कैंसर हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है मुंह का और गले का कैंसर। मुंह और गले के कैंसर में क्या होता है कि एक छाला बनता है मुंह के अंदर, जो लंबे टाइम तक ठीक नहीं होता है। उसका आकार धीरे धीरे साइज में बड़ा होता चला जाता है, या फिर आपकी आवाज में बदलाव आते हैं, फिर आपको निगलने में दिक्कत होती है। दूसरा सबसे कॉमन कैंसर जो लेडीज में देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर। स्तन कैंसर में ब्रेस्ट में कोई गांठ आपको फील होगी। वो गांठ शुरुआत में काफी छोटी होती है, इसमें दर्द नहीं होता है और समय के साथ वो गांठ धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती चली जाती है। साथ ही साथ जब से जैसे गांठ का आकार बढ़ता है तो जो निप्पल वाला एरिया होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और उससे कभी कभी खून वगैरह भी आने लगता है। दूसरा जो सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज में वो है बच्चेदानी का कैंसर, जिसे सर्विक्स कैंसर कहा जाता है। इसमें बच्चेदानी से माहवारी के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी लक्षण, जैसे कि बच्चेदानी से खून आना, खांसी में खून आना, लेटरिन के रास्ते से या बाथरूम के रास्ते से खून आना, या फिर शरीर के किसी हिस्से में कुछ छाला बन जाना जो ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या शरीर के किसी हिस्से में जैसे गले में, स्तन में या कहीं और गांठ बन जाना जो कि धीरे धीरे साइज में बड़ी होती चली जाती है, और साथ ही साथ वजन कम होना, खाने की इच्छा नहीं करना, ये सभी लक्षण कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आप में ये सब लक्षण है तो घबराएं नहीं। जरूरी नहीं कि आपको कैंसर है, बट फिर भी किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपना चेकअप करवाएं और ज़रूरी जांचें करवाएं ताकि आपका क्लियर हो सके कि आपको कैंसर है कि नहीं है। सर बहुत सारे लोग हैं जो हर गांठ को कैंसर से जोड़ लेते हैं, तो क्या मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों में मिथक होता है कि जो गांठ है उसको लोग कैंसर मान लेते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, और क्या वो स्टेप है जब डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाना ही चाहिए कि अब अति हो चुकी है और उस दरमियान तक हमको जांच करवा लेनी चाहिए? तो देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ है कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल। तो अधिकतर पेशेंट जो हमारे यहाँ ओपीडी में आते हैं वो बहुत बड़ी गांठ लेके आते हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती है।
कैंसर अक्सर दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, जैसे पेट की गांठ हो गई है या कोई भी गांठ शरीर में जो साइज में बड़ी नहीं है, कई सालों से वैसी की वैसी है, तो अधिकतर वो गांठ कैंसर नहीं होती है। लेकिन ऐसी गांठें जो कि अभी रिसेंटली आपको पता लगी है और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जा रहा है, तो उस गांठ के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उस गांठ की कुछ जांचें होती है, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और बायोप्सी की जांच करके देखते हैं कि वो गांठ कैंसर तो नहीं है, एंड अगर वो कैंसर निकलती है तो किस जगह पर गांठ है, उसके अकॉर्डिंग उसका आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। कैंसर को मौत की तरह देखने लगते हैं, उनको लगता है कि अब कैंसर का कोई इलाज नहीं है और पहले ही हताश हो जाते हैं। तो इस मिथक को, इस बात को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये नहीं देखिए, पिछले 10-15 साल में कैंसर के ट्रीटमेंट में कई सारे नए मेडिसिन अप्रूव्ड हुए हैं, है? एंड कई नई तरह की टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे सेंटर में ही सभी आधुनिक रेडिएशन थेरेपी मशीन्स उपलब्ध हैं, सभी आधुनिक दवाएं उपलब्ध हैं, और अगर हम ये आधुनिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम कैंसर्स को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। उन्हें जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो ये जो क्या कहते हैं, जो समाज में जो धारणा फैली हुई है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, ये अब बदलती जा रही है। धीरे धीरे कैंसर का काफ़ी अच्छा इलाज हमारे पास आ गया है। आपको बस क्या करना है कि सही जगह पर और सही टाइम पर उसका ट्रीटमेंट करवाना है। बिल्कुल। सर, जैसे अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, तो सारी फैसिलिटीज की मैं बात करना चाहूंगी। तो यहाँ पर अब स्टार हॉस्पिटल में वो सुविधाएं मिलेगी, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी उस इंस्टीट्यूट में आप किस किस तरीके की सेवाएं देते हो और अभी तक आपने कितने पेशेंट्स का इसमें इलाज किया है और क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई है? तो देखिए, जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये नेशनल चेन है। इंडिया में इनके बाकी स्टेट्स में भी 18 जगह पे सेंटर्स हैं। अगर हम ओवरऑल देखे जाएं तो हजारों मरीजों का सक्सेसफुली कैंसर का इलाज अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में किया जा चुका है। कोटा के अंदर अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर जुलाई में स्टार्ट हुआ था। हमें लगभग वहाँ पर कैंसर का इलाज करते हुए 1 साल हो गया है। हमारे पास वहाँ पर कैंसर के इलाज की सारी लेटेस्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आधुनिक रेडिएशन थेरेपी मशीन्स हमारे पास है, जिसे लिनेक कहते हैं। इसमें IGRT, IMRT, 3D CRT रेडिएशन थेरेपी देने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ कीमोथेरेपी की सारी मेडिसिन्स हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, और इनको देने के लिए हमारे यहाँ लेटेस्ट आधुनिक डे केयर सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल। अब स्टार हॉस्पिटल में भी ये सुविधा आपको मिलने वाली है, क्योंकि डॉक्टर साहब राजेंद्र जी मीणा यहीं पर सेवा देने वाले हैं। कैंसर से जितने भी जो परेशान मरीज हैं, पीड़ित हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंसर का स्टेप्स हैं, जो स्टेजेस हैं, वो आपको लग रहा है, लक्षण आपको लग रहे हैं, तो आप तुरंत यहाँ पर आ सकते हैं। माह के पहले एवं तीसरे गुरुवार को यहाँ पर जो है सर अवेलेबल रहेंगे और आपकी जांच करेंगे और आपको जो भी आगे का उपचार का प्रोसेस रहेगा वो सारी बताएंगे। सर, इस बारे में आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, कैसी कैसी सेवाएं आप दे सकते हैं? तो देखिए, हर एक महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को मैं अपनी ओपीडी सेवाएं स्टार हॉस्पिटल्स में उपलब्ध रहूंगा। कैंसर के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं, वेदर की कैंसर को जल्दी पकड़ने के लिए कौन से टेस्ट करने चाहिए, आपको शक है कि कहीं मुझे तो कैंसर नहीं है, मेरे परिवार में किसी को कैंसर था, मुझे तो कैंसर नहीं हो जाएगा, या फिर आपकी जान पहचान में आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे कैसे बढ़ें, उसके लिए कौन से टेस्ट करवाएं, या फिर आपका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, तो आप ये सभी संदेह, ये सभी डाउट्स को मुझसे मिलकर इनके बारे में सही सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यदि आपको कैंसर से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नजर आ रही है, लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको कोटा में जाने की जरूरत नहीं है। अब कोटा के ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जी मीणा, ऑन्कोलॉजिस्ट, यहाँ पर मौजूद है। सो स्टार हॉस्पिटल में ही आपको सुविधाएं मिलेंगी। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सर यहाँ पर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे और आपको सारी सेवाएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और खबर 24 न्यूज पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।